अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदावर से मेरे भाइयों को और हमारे मेजॉरिटी के भी अन्ना को भी सबको मेरा सलाम नमस्ते। मेरी ये गुजारिश है, निज़ामाबाद पार्लियामेंट और निज़ामाबाद अर्बन में बेगम यादवगौड़ और विनोद कुमार इन दोनों मिलके पार्लियामेंट में बेगम यादवगौड़ पूरा पार्टी को जीरो कर दे रहे और निज़ामाबाद अर्बन में ये विनोद कुमार जो बोलने वाले टोटली पूरा अर्बन को सुना दिए। ना कोई मिनॉरिटी वार्डों में इन लोग कैंवसिंग कर रहे, ना कोई मिनॉरिटी से इनको वास्ता है बोल रहे। हम पार्टी ऑफिस पे भी गए तो मिनॉरिटी से कोई कंसर्ट नहीं है वहाँ को बोल रहे। उसकी वजह से मेरा खुद पार्टी ऑफिस मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी टीडीपी से कर लिया और निज़ामाबाद में डिस्ट्रिक्ट सदर भी करा तेलुगुदेशम पार्टी से। मेरे वाली साहब भी सीनियर है शेख अहमद। मेरे को मेरा खुद का ऑफिस मिनॉरिटी ऑफिस डाल के अर्बन में मेरे को काम करना पड़ रहा और इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है बोल रहे लोग। बेगम यादवगौड़ तो पूरा पार्लियामेंट में जीरो कर दिए, मिनॉरिटी के कोई आदमी उनके टच में नहीं है। इनको वास्ता ही नहीं बोल रहे मिनॉरिटी से, हम अब हमारे मेजॉरिटी के लोगों की जरूरत है बोल रहे। और हर इलेक्शन में यहाँ से मामलों को पूरा नोटल कर देते। अगर यही हालत अगर निज़ामाबाद अर्बन में चलेंगे, पार्लियामेंट में चलेंगे तो टीडीपी यहाँ से जीरो हो जाएंगी ना। अगर इन्होंने मिनॉरिटी को नहीं पूछेंगे तो टीडीपी पूरी जीरो है समझ के चलना है यहाँ से। और मेरी गुजारिश है बक्का नटुल्लू साहब से, अरविंद कुमार गौड़ साहब से, हमारे सीनियर अशोक अन्ना से और हमारे बहुत से लोग हैं मेजॉरिटी के, उनसे भी मेरी गुजारिश है बड़े लोगों से कि निज़ामाबाद पार्लियामेंट में एक नज़र डालिए और यहाँ के हालात को जानकारी करिए। और एक बात क्या है बोले तो हमारे अनवर भाई मिनॉरिटी के, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि निज़ामाबाद अर्बन के हालात को देखते हुए आने वाले कमेटियों में कोई अच्छे कैंडिडेट को दीजिए। और मेरी अरविंद कुमार गौड़ साहब से ये गुजारिश है कि पार्लियामेंट सदर को यादवगौड़ साहब को यहाँ से दिए समझो साहब तो पूरा जीरो हो जाती समझ के चलना है तेलुगुदेशम पार्टी, क्योंकि यादवगौड़ साहब पूरा इग्नोर करते चल रहे। अगर आने वाले इसमें भी कमेटियाँ में भी यादवगौड़ साहब को पार्लियामेंट सदर दिया गया तो हम जितने मिनॉरिटी है पार्लियामेंट में हों दो या अर्बन में हों दो, हम पूरे रिजाइन कर देते। क्योंकि बेगम यादवगौड़ साहब से हम लोग बहुत नाराज है समझ के चलना है सर। एमएलए इलेक्शन हों दो, एमपी इलेक्शन हों दो, जो भी आ रहा इनके ही पेटा में डाल ले रहे, इनके ही पेटा भर ले रहे। यहाँ से टोटली नूडल कर दे रहे पूरे मिनॉरिटी को हों दो, मेजॉरिटी को हों दो। आप आके इंक्वायरी कीजिए, यहाँ आप आके इंक्वायरी कीजिए अर्बन के हालत को और डिस्ट्रिक्ट के हालत को, टोटली जीरो है। एक डिस्ट्रिक्ट सदर जा रहा बोले तो उनके साथ एक 4 आदमी तो रहना साथ में, सिर्फ एक ही गाड़ी में इनके चटनी इनोज फिरते खाली, ना इनके कोई फॉलोवर्स है ना इनके कोई खास है। ये हालत अगर तेलुगुदेशम के चलेंगे निज़ामाबाद में तो निज़ामाबाद जीरो है तेलुगुदेशम में। मेरी बाबू साहब से भी ये गुजारिश है, आने वाली कमेटी में बेगम यादवगौड़ साहब को अगर दिए तो हम साहब से बहुत नाराज़ रहेंगे। और एक बात क्या है बोलो तो हम लोग तो रिज़ाइन कर देंगे, मिनॉरिटी के लोग पूरे रिज़ाइन कर देंगे हम लोग साहब। ये देख के हालात को देखते हुए आने वाले कमेटी में अच्छे कैंडिडेट को दीजिए। हमारी नज़र में रंजल्ला सुरेश बोल के बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत दिनों से पार्टी का काम कर रहे हैं, सीनियर कैंडिडेट है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब जब मिनिस्टर थे, हाउसिंग मिनिस्टर, जब से मेरे वाली साहब उन लोगों से हरकरा नरसा रेड्डी साहब को भी मालूम है, जब से उन लोगों का काम करे सो है। एक बार उनको भी मौका दीजिए और उन्होंने मिनॉरिटी को लेके चले जैसी सलाह दे, उनमें मेजॉरिटी को या मिनॉरिटी को दोनों को लेके चले जैसी सलाह दे, वैसे कैंडिडेट को दीजिए सर। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, अगर आने वाले पार्लियामेंट सदर के लिए अगर उनको चुना गया और अर्बन के लिए इंचार्ज को विनोद कुमार को चुना गया तो पार्टी पूरी जीरो हो जाती समझ के चलिए सर। बस शुक्रिया, आधा और